हेलो एवरीवन, NIOS स्टूडेंट्स, क्लास 12 बिहारी जी के दोहे। दोहा नंबर 1। कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय। तुम ही लागी जगत गुरु, जगत नाथ जगवाए। रीड करिए मेरे साथ, क्योंकि मोस्टली बच्चे को क्वेश्चन ही नहीं पता होता है। कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय। तुम ही लागी जगत गुरु, जगत नाथ जगवाए। अब इसका सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। तो प्रसंग क्या है? 2 मार्क्स का प्रसंग है। प्रस्तुत दोहा रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ। प्रस्तुत दोहा रीति काल के प्रतिनिधि कवि। वंस अगेन साथ में बोलेंगे आप मेरे। प्रस्तुत दोहा रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है। वंस अगेन बोलिए मेरे साथ। देखिए, ये जो प्रसंग है बेटा, सब दोहों में काम आएगा। ओके, तो प्रस्तुत दोहा रीति काल के प्रतिनिधि। प्रस्तुत दोहा रीति काल के प्रतिनिधि कवि। वंस अगेन, प्रस्तुत दोहा रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य काव्य ग्रंथ बिहारी के सुप्रसिद्ध मतलब फेमस। व्हाट डू यू मीन सुप्रसिद्ध? फेमस। बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम क्या है? बिहारी सतसई से लिया गया है। चलिए साथ साथ ना हम वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं हम। प्रस्तुत की तो स्पेलिंग आती है। प्रस्तुत करिए स्पेलिंग। प के पैर पे र, ये प्र आधा स, प्रस। त पे छोटे की मतलब तु, तो साथ साथ लिखिए। प्रस्तुत, रबेट, इसको रब कीजिए। प्रतिनिधि, प्रति, प के पैर पे र, प्र, प के पैर पे र, प्रति, प्रति। निधि, निधि की अलग से करो। न पे छोटी की मात्रा नी, ध पे छोटी की मात्रा धी, प्रतिनिधि। साथ साथ लिखिए मेरे साथ लिखिए। सुप्रसिद्ध, स पे छोटे की मात्रा सु, प के पैर पे र, प्र, स पे छोटे की मात्रा सु, प के पैर पे र, प्र, स पे छोटे की मात्रा सि, प्रसिद्ध। सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ का अद्वय काव्य ग्रंथ। ग के पैर पे र, ग्र पे बिंदी, ग्रंथ। ग के पैर पे र पे बिंदी, ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है। साथ साथ लिखिए, प्रसंग लिखिए जल्दी से। अब वीडियो को थोड़ा साइड में रखिए और लर्न हो गया है आपको, साथ में प्रसंग लिखिए। रिवाइज करिए मेरे साथ। प्रस्तुत दोहा, बोलिए। प्रस्तुत दोहा रीति काल के प्रतिनिधि। वंस अगेन, प्रस्तुत दोहा आगे क्या है? बोलिए बोलिए। रीति काल के प्रतिनिधि। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध, कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध, कवि बिहारी के आगे आगे क्या है? सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। बिहारी सतसई से लिया गया है। बिहारी सतसई से लिया गया है। व्याख्या क्या है? कवि कहता है कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर से पुकार रहा हूँ, अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हारा स्मरण कर रहा हूँ, पर हे श्री कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते।
हे सारी दुनिया के गुरु, हे जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बांटता, ऐसे ही तुम भी हो गए हो। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ करते हैं, बहुत इजी है। व्याख्या। बोलिए, कवि कहता है कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर से पुकार रहा हूँ। जब कोई दुखी होता है ना, तो वो दीन स्वर से पुकारता है। तो कवि कहता है कि मैं कब से, बोलिए आगे आगे क्या है, कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर से पुकार रहा हूँ। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुख का निवारण करने के लिए। बोलिए मेरे साथ, अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुख का निवारण करने के लिए। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। तुम्हें स्मरण कर रहा हूँ, तुम्हें स्मरण कर रहा हूँ। चलिए स्पेलिंग करते हैं स्मरण की। आदस म स्म, आदस म स्म रण, स्मरण। दुखों की तो आती होगी, निवारण की भी आती होगी। तो चलिए, पर हे श्री कृष्ण तुम मेरी सहायता नहीं करते। कौन कह रहा है? बिहारी जी कह रहे हैं। पर हे श्री कृष्ण तुम मेरी सहायता नहीं करते। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। ये इसका ध्यान रखना, विसर्ग का, इस तरह से। पर हे श्री कृष्ण, फिर ऐसे डालो, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ये। तुम मेरी सहायता नहीं करते, कोमा। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। मेरे दुखों को दूर नहीं करते। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। हे सारी दुनिया के गुरु, ये तो रीड करते याद हो जाएगा। हे सारी दुनिया के गुरु, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। हे जगत के स्वामी, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। एक्सक्लेमेटरी साइन डालना जरूर। लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता। कोई किसी के दुख में आगे क्या है? हाथ नहीं बटाता। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। और ऐसा ही तुम भी कर रहे हो। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। चलिए स्पेलिंग कर लेते हैं। बटाता, ब पे चांद बिंदु, ब टा ता, बटाता। चलिए नेक्स्ट दोहा है। कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बोरात है या पाए बोराए। वंस अगेन क्वेश्चन, ये दोहा है, ये दोहा की लाइन है, ये दोहे को ध्यान में रखिए। कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बोरात है या पाए बोराए। ये दोहा नंबर 2 बिहारी जी का। तो इसका प्रसंग क्या है? प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त, देखो एक कनक है सोना और एक कनक है धतूरा जिसे नशा होता है। तो प्रसंग क्या है? प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। जिस पर्सन को अचानक धन प्राप्त हो जाता है, जैसे सौरव जोशी, ठीक है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। वंस अगेन साथ में बोलिए, प्रस्तुत दोहे में, बोलिए, प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त होने वाले, अचानक धन प्राप्त होने वाले, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। कवि का कहना है कि यह नशा मादक, मादक पदार्थ मतलब नशे वाली चीजें, मादक पदार्थ जिससे नशा होता है, नशे वाली चीजें। कवि का कहना है कि यह नशा, कैसा नशा? यह नशा किसकी बात हो रही है? पैसों का नशा, सोने का नशा, धन का नशा। तो जो यह नशा है, धन का नशा है, वो मादक पदार्थ यानी कि जो वाइन्स वगैरह होती हैं, मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नशे से 100 गुना अधिक बुरा होता है। किसका नशा? पैसों का नशा।
धन का नशा, सोने का नशा। तभी यह बोला गया है कि यह नशा मादक पदार्थों के सेवन से, जो लोग मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, नशे वाली चीज़ों का यूज़ करते हैं, वाइन वगैरह यूज़ करते हैं, बियर वगैरह यूज़ करते हैं, तो यह नशा मतलब सोने का नशा, गोल्ड का नशा, धन का नशा, यह नशा मादक पदार्थों के सेवन से, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, होने वाले नशे से, होने वाले मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नशे से, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, 100 गुना अधिक बुरा होता है। 100 गुना अधिक बुरा किसको बोला गया? धन के नशे को। 100 गुना अधिक बुरा होता है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। प्रस्तुत दोहे में कवि का मानना है कि सोने में, गोल्ड में, धन में एक ही बात है। धतूरा, यहाँ पे मादक नशीली पदार्थ किसको बोला गया है? धतूरे को, माइंस को। धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। किसमें? सोने में, धन में। सोना स्लीपिंग वाला सोना नहीं, सोना गोल्ड को बोला गया है। प्रस्तुत दोहे में कवि का मानना है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। साथ बोलिए, सोने में यानी कि गोल्ड में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, कॉमा, क्योंकि अतरे के तो खाने से आदमी मदहोश होता है, अधिक सोना मिल जाने पर उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है। क्योंकि अतरे के तो खाने से, अतरे मतलब वही नशीली, आप अतरे की जगह मादक पदार्थ धतूरा भी लिख सकते हैं। आप अतरे की जगह धतूरा भी लिख सकते हैं या मादक पदार्थ भी लिख सकते हैं। आप धतूरे के तो खाने से आदमी मदहोश होता है। मदहोश मतलब माइंड जो है सुन हो जाता है, बहकी बहकी बातें करता है। क्योंकि धतूरे के खाने से तो आदमी मदहोश होता है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। जबकि सोना मिल जाने से उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। धन की मादकता इसलिए अधिक है कि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है। जिसके पास पैसा आ जाता है ना, तो वो सिर चढ़कर बोलता है, उसमें इतना नशा आ जाता है। धन की मादकता इसलिए अधिक है, यहाँ फटाफट बिछाओ बैठो। नहीं मैं नहीं, जल्दी फटाफट अपना जल चढ़ा के आ रहा हूँ, पानी डालो फटाफट एक मग्गा। बानी इधर आओ। थर्ड दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहा करे बहनु हंसे, देन कटे नट जाए। मतलब बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहनु हंसे, देन कटे नट जाए। ये तीसरा दोहा है। प्रसंग, बेटा जो पहले दोहे में आपने प्रसंग किया था ना, वो लिखना है, साथ में ये ऐड ऑन करना है। यहाँ कृष्ण और राधा के प्रेम का सुंदर निरूपण है। व्याख्या, गोपियों को कृष्ण से बात करना अच्छा लगता है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। कोई एक उनकी बांसुरी को छिपा देता है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। कृष्ण उसे कसम देते हैं। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। तो वह बोहों से मुस्कुराती है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अब आपको बोहों की स्पेलिंग कराती हूँ। बोहों, भो लिखो, भो, ये भो है, भो, बोहों से मुस्कुराती की स्पेलिंग करती हूँ। माँ पे छोटी की मात्रा, माँ पे छोटी की तरह मु, अदस मुस, कु, राती, मुस्कुराती। वापस देने की बात कहकर फिर मुकर जाती है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। स्पष्ट है कि कोई गोपी अपने आप को कृष्ण से बात करने के
लोभ को रोक नहीं पाती, लालच को रोकना। गोपियों को लालच होता है कि अब श्री कृष्ण से बात करें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम लाइन लिखे होंगे, कि गोपियों को यह लालच होता है कि वो कृष्ण से बात करें, इसलिए वो अपनी, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा देती है। जैसे मैं लैंग्वेज में बात करूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। गोपी को लालच होता है, वो अपने लालच को रोक नहीं पाती, ऐसे भी लिख लो। गोपियों को लालच होता है, वो अपने लालच को, लोभ को रोक नहीं पाती। अब लिखो किस बात का लालच? बात करने का लालच। इसलिए गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा देती हैं। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। कृष्ण उससे बात करे, इसके लिए उनकी बांसुरी छिपा देती है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। कृष्ण द्वारा बांसुरी मांगने पर बोहों में हंसती, मतलब मनी मन हंसती हैं। बोहों में हंसती मतलब मनी मन हंसती हैं। कृष्ण द्वारा बांसुरी मांगने पर, अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब श्री कृष्ण गोपियों से अपनी बांसुरी मांगते हैं तो ये गोपियां बोहों में हंसती हैं, मतलब मन में हंसती हैं। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। वह बांसुरी वापस नहीं करती। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। क्योंकि जितनी देर बांसुरी वो छिपा करके रखेंगी, उतनी देर जो श्री कृष्ण को विविश करती हैं बात करने के लिए। क्योंकि जितनी देर बांसुरी गोपियों के पास रहेगी, ऐसे भी लिख सकते हैं, जितनी देर बांसुरी गोपियों के पास रहेगी उतनी ही देर श्री कृष्ण उनसे बात करने के लिए विवश होंगे। इसलिए गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी, इसलिए गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी, इसलिए गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी छिपा देती है। ओके, अब लास्ट दोहा है इसका, बिहारी जी के दोहे खत्म, ये लास्ट है। कहलाने एकत बरस, कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग भाग, जगत तपोवन सो किए, धीरथ दाद निधाद। ये देख लेना वर्ड्स बेटा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ये किससे लिया गया है। अभी मैं पद्माकर भी कराऊंगी, ये बिहारी जी के हैं। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग भाग, जगत तपोवन सो कियो, धीरथ दाद निदाद। अब इसका प्रसंग बेटा क्या है? प्रसंग है, ये प्रसंग ही है। अब जरा बिहारी के प्रकृति चित्रण वाले दोहे का शब्दार्थ सहित, आपने बस ये लिखना है, बिहारी जी के प्रकृति चित्रण वाले दोहे का शब्दार्थ